जीरो के बिना आज की दुनिया संभव नहीं। आज हम जिस डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, जहां मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसकी नींव सिर्फ दो चीजों पर टिकी है, शून्य और एक। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जीरो का कॉन्सेप्ट प्राचीन भारत ने दुनिया को दिया। जब दुनिया के कई हिस्सों में संख्याओं को गिनने के लिए रोमन न्यूमेरल्स या प्रतीकों का इस्तेमाल होता था, तब भारत में गणित को एक विज्ञान की तरह समझा जा रहा था। प्राचीन भारतीय गणितज्ञों ने जीरो को सिर्फ एक खाली जगह नहीं माना, बल्कि एक पूर्ण संख्या के रूप में परिभाषित किया। यही सोच आगे चलकर बीजगणित, कैलकुलस और कंप्यूटर साइंस की नींव बनी। गणित के साथ साथ खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी में भी प्राचीन भारत बहुत आगे था। हजारों साल पहले भारतीय विद्वानों को पता था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है। सूर्य और चंद्र ग्रहण की गणना पहले से की जा सकती थी। आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिकों ने ग्रहों की गति, समय की गणना और दिन-रात की अवधि पर सटीक अध्ययन किया था। ये सब उस समय हो रहा था जब कई जगहों पर विज्ञान और अंधविश्वास में फर्क भी साफ नहीं था। अब बात करें चिकित्सा विज्ञान यानी सर्जरी की। सुश्रुत संहिता में 300 से ज्यादा सर्जिकल प्रक्रियाओं का वर्णन मिलता है। नाक की सर्जरी, मोतियाबिंद का इलाज, हड्डियों का उपचार, ये सब प्राचीन भारत में किया जाता था। उस समय सर्जरी के लिए अलग अलग औजार बनाए गए थे और स्वच्छता पर भी ध्यान दिया जाता था। सोचिए, जब आधुनिक एनेस्थीसिया नहीं था, तब भी इतनी जटिल सर्जरी संभव थी। लेकिन सवाल यह है, अगर भारत इतना उन्नत था, तो आज हमें इसका एहसास क्यों नहीं होता? क्योंकि समय के साथ हमने अपने ज्ञान को सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित कर दिया। हमने इसे गर्व का विषय बनाने के बजाय भूल जाना आसान समझा। आज दुनिया जीरो, गणित और विज्ञान का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी जड़ें प्राचीन भारत में थी। यह वीडियो किसी तुलना के लिए नहीं, बल्कि याद दिलाने के लिए है कि ज्ञान किसी एक समय या देश की संपत्ति नहीं होता, लेकिन उसे पहचानना और सम्मान देना हमारी जिम्मेदारी होती है। और शायद अब समय आ गया है कि हम अपने अतीत के ज्ञान पर फिर से गर्व करना सीखें।